हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं एक साईफाई एलियन की मूवी लाई हूँ, लैंडस्केप विद इनविजिबल हैंड। कहानी भविष्य की है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि कुछ सालों पहले अर्थ पर एलियन की एक प्रजाति आई थी, जिन्होंने इंसानों की मदद करने का वादा किया था ताकि इंसान भी एडवांस बन सके। लेकिन बाद में पता चला कि एलियंस यहाँ पर बस रहने के लिए आए थे, उनका मदद का कोई भी इरादा नहीं था। इनफैक्ट अर्थ पर ही धीरे धीरे इंसानों का रहना मुश्किल हो जाता है। अब कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि एलियन की कब्जे के कारण इंसानों के जॉब चले गए हैं, उनका कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ, यहाँ तक कि रहने के लिए भी घर नहीं है। वही हम एलियन को देखते हैं जिनका जीवन काफी अच्छा चल रहा था और अर्थ पर उन्होंने काफी सारे फ्लोटिंग सिटीज बनाए थे जिनमें वो रहा करते थे, जो कि काफी एडवांस थे। इसके बाद हम मूवी के मेन कैरेक्टर एडम को देखते हैं, जो कि स्कूल में पढ़ा करता था लेकिन आगे चलकर आर्टिस्ट बनना चाहता था, जो अपनी माँ बेथ और नेटली उसकी बहन के साथ रहा करता था। बेथ पेशे से लॉयर थी लेकिन अभी उसका जॉब नहीं था, जिसके चलते उसे काफी मुश्किल होती थी घर चलाने के लिए। लेकिन एटलीस्ट इनके पास अपना खुद का घर था। अब एक दिन हम एडम के स्कूल में देखते हैं, जहाँ पे सारे स्टूडेंट को एलियन द्वारा बनाया गया एक प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा होता है, जो कि असल में एक प्रोपोगंडा वीडियो था, जहाँ पे एलियन ड्राइंग्स की मदद से ये बताते हैं कि उनके आने के कारण अर्थ और इंसान की बहुत ही मदद हुई है। वही ये वीडियो दिखाने के लिए स्टूडेंट के सर पर एक डिवाइस लगाया जाता था, जो कि उनके दिमाग से ही कनेक्टेड था। अब प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद इनके टीचर सभी स्टूडेंट को बताते हैं कि आज मेरा आखिरी दिन है, क्योंकि मुझे जबरदस्ती रिटायर्ड करवाया जा रहा है, क्योंकि एलियंस अब चाहते हैं कि इंसान एलियन की सभ्यता, उनके इतिहास के बारे में पढ़े और ये सब कुछ उन्हें इसी डिवाइस की मदद से बताया जाएगा, जिसके चलते टीचर्स की कोई भी जरूरत नहीं है। अब एडम अपने आर्ट क्लास में जाता है, जहाँ पे क्लोई नाम के लड़की को देखता है जिसे वो पसंद करता था, और वो काफी हिम्मत जुटाकर क्लोई से बात करने लगता है। और बातों ही बातों में क्लोई बताती है कि उसके परिवार के पास कोई भी घर नहीं है, इसीलिए एडम क्लोई की मदद करने के लिए उसे और उसके परिवार को अपने ही घर में आकर रहने का इनवाइट करता है। अब क्लोई इससे काफी खुश होती है और उसी शाम को हम देखते हैं क्लोई का परिवार उनके घर पे आ जाता है। क्लोई के परिवार में उसके पिता मिस्टर मार्श और उसका भाई हंटर रहता है। वही हंटर यहाँ पे ज्यादा खुश नहीं था, तो वही एडम की माया ने बेथ भी काफी मुश्किलों से गुजर रही थी और इसीलिए वो एडम को इन्हें बुलाने के लिए काफी डांट देती है, लेकिन एडम उन्हें कैसे तैसे मनाता है। अब एक वीकेंड क्लोई एडम को एक जगह पे लेकर जाती है जहाँ पे कुछ चीजें होती है। तो क्लोई बताती है कि एलियन अपने सिटीज द्वारा फेंके गए सामान से मैं कुछ अच्छा वाला सामान इकट्ठा करती हूँ और उसे मार्केट में बेचती हूँ ताकि वो अपने परिवार को कुछ मदद कर सके। वही बातों ही बातों में एडम भी अपने पिता के बारे में बताता है, जिन्हें एलियन ने एक ऑफर दिया था कि वो उनके लिए इंसानों जैसे ही घर बनाए, पर मेरे पिता ने ये ऑफर को मना कर दिया, जिसके बाद मेरे पिता पैसे कमाने के लिए कैलिफोर्निया चले गए और अब काफी साल हो गए वो वापस ही नहीं आए, जिसके चलते एडम बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। लेकिन क्लोई उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक होगा। अब दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और घर आकर एडम क्लोई को उसने निकाली हुई उसकी पोर्ट्रेट दिखाता है, जो देख वो काफी खुश होती है और दोनों भी किस करने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी क्लोई के पिता मिस्टर मार्श वहाँ पे आ जाते हैं और उन्हें डांट लगाते हैं। अब अगले दिन क्लोई एडम के साथ स्कूल जाती है और उसने इकट्ठा किया हुआ सामान बेचने लगती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी उसका सामान नहीं लेता, जिसके चलते क्लोई बहुत ही ज्यादा निराश होती है। लेकिन तभी उसकी नजर एलियन के एक ब्रॉडकास्ट पे जाती है जिसमें कुछ लिखा हुआ था और उसे एक आइडिया आती है। क्लोई एडम को बताती है कि एलियन इंसानों की तरह ही बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन एलियंस को प्यार क्या होता है ये चीज पता ही नहीं है, न ही इंसानी इमोशंस के बारे में उन्हें ज्यादा कुछ पता है, ये चीज उनके लिए नहीं है। इसीलिए हम दोनों हमारे डिवाइस में लगे हुए कैमरा की मदद से हमारे रोमांटिक रिलेशन को एलियन को ब्रॉडकास्ट करेंगे और एलियन इसके लिए हमें पैसे भी दे सकते हैं। अब एडम को तो ये आइडिया पहले पसंद नहीं आता, क्योंकि इनकी इंटीमेट सारी डिटेल्स कोई दूसरे लोग देखेंगे, ये बात उसे सही नहीं लगती। लेकिन क्लोई उसे बार बार इंसिस्ट करने लगती है, जिसके कारण उसे मानना पड़ता है। जिसके बाद एडम और क्लोई एक रोमांटिक रिलेशन शुरू करते हैं और अपने पहले डेट पर जाते हैं, जहाँ पे ये दोनों भी अपने साथ बिताए हुए सारे पल रिकॉर्ड करने लगते हैं। वही एलियंस भी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देखने लगते हैं, लेकिन साथ ही ये डिवाइस
इनके शरीर के वाइटल्स को भी ट्रैक करता था, क्योंकि एलियंस को ये भी जानना था कि जब किसी इंसान को प्यार होता है तो उसके शरीर में आखिरकार क्या बदल होते हैं। अब इनकी पहली डेट काफी अच्छी जाती है और कुछ एलियंस इनके रिलेशन को देखने लगते हैं, लेकिन कभी कभी इन्हें ये चीज काफी अजीब लगती थी, क्योंकि डिवाइस इन्हें हमेशा ये बताता था कि कितने एलियंस इनका ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं और अभी तक इन्होंने कितने पैसे कमाए हैं। जैसे जैसे इनका रिलेशन आगे बढ़ता है, काफी सारे व्यूअर्स धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। इसी तरह दोनों काफी अच्छे पैसे कमाते हैं और इनकी जिंदगी भी अच्छी चल रही थी। अब एक दिन क्लोई के पिता मिस्टर मार्श हंटर के साथ बेथ को बिना बताए उसका कंप्यूटर यूज करके एलियन की भाषा पढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी बेथ वहां पर आती है और दोनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है, जिसके कारण हंटर शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। तभी बेथ मिस्टर मार्श को बताती है कि अब से घर में कुछ नए रूल्स बनाए जाएंगे जिसे हमें मानना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं बेथ की पूरी फैमिली जो कि बेसमेंट में रहा करते थे वहीं पे बैठकर खाना खाने लगते हैं। अब जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, एडम को उनका रिलेशन बहुत ही फेक लगने लगता है, क्योंकि क्लोई ये सब कुछ पैसे कमाने के लिए ही कर रही थी। वही घर आते वक्त एडम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने लगता है, लेकिन क्लोई उसे मना कर देती है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट के दौरान कोई भी निगेटिव चीज उसे सामने नहीं लानी थी। एडम भी इन सारी चीजों से परेशान होता है, लेकिन अगले ही दिन उसे और क्लोई को एक शॉकिंग न्यूज मिलती है। एलियन द्वारा उन्हें एक लेटर मिलता है। इन्हें बताया जाता है कि इन दोनों पर भी जल्दी ही ब्रॉडकास्ट की कंपनी केस करने वाली है। अब दोनों भी टेंशन में आ जाते हैं और अगले ही दिन एक स्काई बस लेकर एलियन के फ्लोटिंग शहर में जाते हैं, जहां आकर उन्हें एक इंसान पिक करता है, जिसे देख ये दोनों हैरान थे। और तभी वो आदमी इन दोनों को भी अपने बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि मैं पहले एक डॉक्टर हुआ करता था, पर एलियंस ने मुझे यहाँ पर ड्राइवर के तौर पर काम पे रखा हुआ है। एडम को उसके लिए काफी बुरा लगता है, लेकिन फिर वो आदमी बताता है कि मैं यहाँ पे डॉक्टर से भी ज्यादा पैसे कमाता हूँ, तो मेरी लाइफ तो ठीक ही चल रही है। खैर, अब कुछ समय के बाद वो आदमी इन्हें एक होल के पास लाकर छोड़ देता है, जिसके अंदर जाने पर ये लोग एलियन के ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हम कुछ एलियन को देखते हैं जो अपने टेंटिकल्स को रगड़कर इनसे बात कर रहे होते हैं। अब एलियन के शब्दों को कंप्यूटर के जरिए ट्रांसलेट किया जाता है और यहाँ हमें समझ आता है कि एलियन ने इनके ऊपर केस इसीलिए किया था कि ये दोनों अपने व्यूअर्स को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि दोनों में असली में प्यार नहीं है, बस प्यार का नाटक कर रहे हैं। इसीलिए अब ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इन्हें फाइन लगाने वाली है। पर यहाँ पर क्लोई काफी स्मार्ट होती है, उसे बेघर नहीं होना था, इसीलिए वो बताती है कि हाँ, मैं एडम से अब ज्यादा प्यार नहीं करती, लेकिन मेरा जल्दी ही दूसरे पार्टनर के साथ रिलेशन शुरू होगा और मैं वो ब्रॉडकास्ट कर सकती हूँ। जिसे सुनकर एलियन तो मान जाते हैं, लेकिन वापस लौटते वक्त एडम को काफी बुरा लगता है कि वो क्लोई से सच्चा प्यार करता था। अब यहाँ पे एडम को पैसे नहीं मिलने वाले थे, इसीलिए बेथ परेशान होने लगती है और इसीलिए वो भी एलियन से मिलने के लिए उनके ऑफिस जाती है, जहाँ पे इंतजार करते दौरान बेथ की मुलाकात एलियन बॉस के बेबी से होती है, जिसके साथ बेथ हाथ मिलाती है और वो बेबी एलियन भी काफी खुश होता है। इसके बाद बेथ एलियन बॉस से मिलकर कहती है, मैं एडम की माँ हूँ और अपने बच्चे को बचाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और वो एलियन को एक ऑफर देती है कि मैं आपके बच्चे का ध्यान रखूंगी जो अभी मुझे बाहर मिला था, लेकिन इस जॉब के लिए आपको मुझे पैसे देने होंगे। अब एलियन बॉस भी मान जाता है और उस बच्चे को तुरंत बेथ के साथ ही सौंप देता है। आगे हम देखते हैं बेथ उस बेबी एलियन के साथ घर वापस आती है, लेकिन एडम जब अपने माँ को उस बेबी एलियन की टेक केयर करते हुए देखता है तब उसे काफी चिंता होने लगती है। वैसे ही वो काफी परेशान था, क्योंकि क्लोई अब इससे ब्रेकअप करके दूसरे लड़के को डेट कर रही थी। अब एक दिन एडम घर वापस आता है, तब बेबी एलियन एडम को बेटा कहकर बुलाता है और उसे गले लगाने के लिए कहता है, लेकिन एडम को काफी गुस्सा आता है और वो मना करता है और बहुत ही बदतमीजी से उससे बात करने लगता है, लेकिन बेथ आकर उसे चिल्लाती है। इसके कारण एडम गुस्से में बेसमेंट में चला जाता है। एडम इन सबसे बहुत ही ज्यादा परेशान था। उसी रात उसे घर में किसी की होने की आहट होती है, इसीलिए वो बाहर देखने आता है और अचानक से उसे उसके पिता दिखाई देते हैं, जो देखकर वो काफी हैरान होता है और बाद में खुश होता है। उनसे पूछता है कि आप इतने साल कहाँ थे? तो उसके पिता बताते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता था और इसीलिए मैं इतने साल तुम सबसे दूर रहा पैसे कमाने के लिए। दोनों भी कुछ समय बातें करते हैं, जिसके बाद वो एडम से पूछते हैं कि क्या बेथ मूव ऑन कर चुकी है, लेकिन एडम कुछ भी नहीं बताता। अब थोड़े समय के बाद वो बेथ से बात करने के लिए उसके कमरे में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एलियन को देखकर
वो चुपचाप वापस से घर से चले जाते हैं, जिन्हें एडम जाते हुए देख लेता है। अब अगले दिन एडम स्कूल जाता है, लेकिन वो देखता है कि एलियन सारे स्कूल को बंद करने लगे हैं, क्योंकि अब से पढ़ाई सिर्फ उसे डिवाइस के थ्रू होगी। थोड़े समय के बाद वहाँ पे कुछ वर्कर आते हैं और स्कूल की खिड़की और दरवाजे को लकड़ी से बंद करने लगते हैं। अब ये देखकर एडम को एक आइडिया आता है कि इन्हीं लकड़ियों की दीवार पर वो अपनी बहुत ही बड़ी पेंटिंग बनाएगा। वही दूसरी तरफ बेथ भी उस बेबी एलियन से बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि वो बेथ को जरा भी अकेला नहीं छोड़ता था। अब बेथ के लिए एक पार्सल आता है, जिसमें उसके लिए एक एप्रन और विग रखा होता है। ये एलियन ने ही उसके लिए मंगवाया था। इसी बीच में बेथ को एक जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, जो देखकर वो काफी खुश होती है। लेकिन तभी वो बेबी एलियन बेथ से कहता है कि तुम्हें जॉब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसे कमाने का काम मेरा है। लेकिन ये सुनकर बेथ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर चिल्लाती है। इसके बाद टीवी बंद करके वो इंटरव्यू के लिए चली जाती है। वही मिस्टर मार्श चुप कर ये सब कुछ देख रहे होते हैं, और जब बेबी एलियन अकेला होता है तो वो उसकी मदद करने के लिए आते हैं। अब शाम को बेथ, एडम और नेटली तीनों भी साथ में घर आते हैं। वे लोग काफी खुश थे, क्योंकि फाइनली बेथ को नौकरी मिली थी। लेकिन तभी ये तीनों देखते हैं कि मिस्टर मार्श एप्रन और विग पहने हुए हैं, और उन्होंने बेथ की जगह लेकर वो एलियन का ख्याल रख रहे हैं। ये बात उन्हें काफी अजीब लगती है। तो वही अगले दिन हम देखते हैं एडम स्कूल की दीवार पर पेंटिंग बनाने लगता है, जिसकी मदद करने के लिए नेटली भी आती है। वही क्लोई को भी रियलाइज होता है कि वो एडम से प्यार करती है, इसीलिए वो कभी कभी छुप कर एडम को देखा करती थी। अब कुछ दिनों के बाद एडम अपना पेंटिंग पूरा बना लेता है कि कैसे एलियन के कारण इंसानों की हालत बहुत ही बुरी हुई थी। लेकिन तभी वहाँ पे वही बेबी एलियन भी आ जाता है, और वो ये देखकर हैरान होता है कि बाहर की दुनिया टीवी पर बताई गई दुनिया से काफी अलग है। अब यहाँ पे अगले दिन एडम और कुछ लोगों को स्कूल में बुलाया जाता है, जिन्होंने एडम की मदद की थी। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि बेबी एलियन ने अपने पिता और एक आर्ट एक्सपर्ट एलियन को भी एडम की पेंटिंग दिखाने के लिए यहाँ पे बुलाया था। एडम सबको बताता है कि ये पेंटिंग मैंने इसीलिए बनाई है ताकि इंसानों की हालत दिखा सकूं। लेकिन एडम की पेंटिंग एलियंस को काफी पसंद आई थी, और वो एडम को उनके फ्लोटिंग सिटी में एक आर्टिस्ट के तौर पर जॉब का ऑफर देते हैं, जिसके लिए उसे काफी अच्छी सैलरी भी मिलने वाली थी। ये सुनकर एडम पूरा हैरान हो जाता है। इसके बाद एडम वहाँ पे जाने का फैसला करता है, पर नेटली इससे खुश नहीं होती, क्योंकि उनके पिता भी कुछ समय के बाद वापस लौट आएंगे ये कहकर आज तक नहीं आए थे। अब यहाँ पे वो क्लोई को ढूंढ रहा था, उसे भी गुड बाय करने के लिए, क्योंकि अब वो कई महीनों के लिए जाने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे एक छोटा सा स्पेसशिप आता है, जो एडम को स्पेस में मौजूद एलियन के बड़े से स्पेसक्राफ्ट में लेकर जाता है, ताकि वो अपना जॉब शुरू कर सके। अब यहाँ स्पेसशिप में आने के बाद एक अंधेरे टनल से होते हुए वो एक ऑडिटोरियम में पहुंच जाता है, जहाँ पे काफी सारे एलियंस होते हैं। और यहाँ आकर एडम को समझ आता है कि एलियन ने उसकी पेंटिंग में काफी सारी बदलाव करके ऐसे दिखाया है कि एलियन के आने के कारण इंसानों की बहुत ज्यादा मदद हुई है। वो इंसानों के ऊपर काफी उपकार कर रहे हैं। वही एलियंस ने एडम को यहाँ पे इसीलिए बुलाया था ताकि वो भी ऐसी ही पेंटिंग बनवा सके, जिसे देखने पर ऐसा ही लगे कि एलियन इंसानों की मदद कर रहे हैं। एडम को ये सारी सच्चाई पता चलती है, और उसे ये काम जरा भी पसंद नहीं आता, इसीलिए वो उनके ऑफर को मना करता है। जिसके बाद एडम कुछ ही दिनों के बाद वापस से अर्थ पे आ जाता है। कहीं ना कहीं उसे बुरा भी लग रहा था कि उसने इतने अच्छे पैसों की नौकरी छोड़ दी है, लेकिन उसके पेंटिंग के कारण काफी बदलाव आ रहा था। लोग अब जाग रहे थे ताकि एलियन को यहाँ से भगा सके। एडम को रियलाइज होता है कि वो अपने पेंटिंग से काफी बड़ा चेंज ला सकता है, और इसीलिए एडम फैसला करता है कि वो शहरों में बाकी जगह भी ऐसी ही पेंटिंग बनाएगा। इसके लिए वो क्लोई को भी इनवाइट करता है। क्लोई उससे माफी मांगती है, जिसके बाद दोनों भी पेंटिंग करने लगते हैं। वही ये लोग पेंटिंग का नाम लैंडस्केप विद इनविजिबल हैंड रखते हैं, और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।